परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तुची गणेशु सकलार्थमती प्रकाशु मने निवृत्तिदासु अवधारी दोजी अवधारी दोजी। ज्ञानेश्वर जी महाराज अपने ग्रंथ के आरंभ में स्वसंवेद्य परमात्मा को, जो जगत का आदि है, आत्मरूप समझ के उसे नमन करते हैं। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जिसका वेदों ने प्रतिपादन किया है। जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। और आगे कहते हैं कि भगवान आप ही गणेश है, जो सकल अर्थों का मति में यानी बुद्धि में प्रकाश करते हैं। ऐसा मैं निवृत्ति का दास ज्ञानदेव जो कह रहा हूँ, जो कथा कहने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। हे शब्द ब्रह्म अशेष तेजी मूर्ति सुवेश तेथ वर्ण वपु निर्दोष मिरवत असी। यह जो वेदों का अनंत शब्द ब्रह्म है, वह संपूर्ण शब्द ब्रह्म ही आपकी मूर्ति है। और वहाँ पे जो अक्षर है, वर्ण है, वह आपका शरीर, निर्दोष वर्ण जो है वो आपका शरीर है, वो शोभा दे रहा है। जो स्मृतियाँ है वही आपके अवयव है। वहाँ पे जो अर्थ है वह आपका लावण्य है। अष्टादश पुराण जो है वही मणि और भूषण आपके वर्ण वपु पे शोभा दे रहे हैं, यानी शरीर पर शोभा दे रहे हैं। अष्टादश पुराणे तीज मणि भूषणे पद पद्धति खेवने प्रमेय रत्नांची। और उसमें जो सिद्धांत है, मानो वो रत्न आपके शरीर पर सुशोभित हो रहे हैं। पदबंध नागर तेची रंगा थिले अंबर जेठ साहित्यवाने सपूर उजाड़ाचे। उसमें जो पदबंध है, मानो आपके वस्त्र है और वह आलोकित हो रहे हैं। देखा काव्य नाटका ते निर्धारिता सकौतुका त्याची ऋण धुनती शूद्र घंटिका अर्थ ध्वनि। उसमें जो काव्य है उनकी तरफ अगर कौतुक से देखा जाए तो मानो वह घंटिका जो है आपके वस्त्रों में रुंझुन कर रही है। उसमें जो अलग अलग सिद्धांत है उनकी अगर कौशल्य देखा जाए तो वह मानो रत्न है। व्यास, वाल्मीकि जी, नारद जी, इनकी जो मति है वही उन आपकी करधनी, आपकी कमरधनी है। मेखला कहते हैं। तेथ व्यासांधिकांच्या मती तेज मेखला मिरवती चोखाळपणे झळकती पल्लव सड़का। इस प्रकार से ज्ञानेश्वर जी महाराज जो है वह एक रूपकात्मक गणेश जी को प्रस्तुत करते हैं। और मानो शास्त्र पुराण उनके मणिभूषण और अलंकार है, इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि जो छहो शास्त्र है वही मानो वो गणेश जी के छहो हाथ है। और उन्होंने जो हाथों में जो अस्त्र और शस्त्र धारण किए हैं वह छहो शास्त्रों का स्वरूप है और एक दूसरे से विसंवाद कर रहे हैं। मानो तर्कशास्त्र जो है वह उनके हाथ का फरसा है और नीति शास्त्र जो है वह
अंकुश है। वेदांत जो है जिसमें महारस भरा हुआ है, ऐसा वह एक मोदक है। गणेश जी को मोदक प्रिय है, उनके हाथ में एक मोदक है, तो मानो वेदांत शास्त्र है। और खंडित जो दांत गणेश जी के हाथ में है, तो वह मानो खंडित बौद्ध मत का संकेत कर रहा है। सत्कारवाद जो है वह उनका वरदायक हाथ है, और धर्म प्रतिष्ठा जो है वह उनका अभय हस्त है। आगे कहते हैं कि विवेकवान सुविमल, और सुविमल जो विवेक है, जिससे जीवन में महासुख का परमानंद मिलता है, वही उनका सुंड है। जो भगवान गणेश का सुंड है वही विवेक, सुविमल विवेक है। और जो संवाद हो रहा है शास्त्रों में, वही उनका समता युक्त शुभ्र दांत है। और जो उन्मेष रूपी ज्ञान है वह उनका सूक्ष्म आँख है। इस प्रकार से वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, मज अवगम लिया दोनी मीमांसा श्रवण स्थानी, बोध मदामृत मुनि अली सेविती। मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो है वह उनके मानो कान है, और उन मीमांसाओं से जो बोध रूपी मद अमृत निकल रहा है, वह सारे मुनि जो है सिद्ध है, वह भ्रमर बन के उसका सेवन कर रहे हैं। बोध मदामृत मुनि अली सेविती, यानी उसका सेवन करते हैं। प्रमेय प्रवाल सुप्रभ द्वैत अद्वैत तेज निकुंभ, सरिसे एक वटत इब मस्तकावरी। शास्त्रों में जो सिद्धांत के मणि है, सिद्धांत रूपी द्वैत और अद्वैत सिद्धांत जो है वह उनके निकुंभ है। और जो हाथी के मस्तक के ऊपर, मतलब गणेश जी का जो हाथी का मस्तक है, वहाँ पर जाकर एक हो रहे हैं। और उस मस्तक पर क्या है, तो जो हमारे 10 उपनिषद है, ऊपरी दशोपनिषदे जिये उदारे ज्ञान मकरंदे, तिये कुसुमे मुगुटी सुगंधे शोभती भली। जो 10 उपनिषद है, मानो वे उनके मस्तक के ऊपर शोभा दे रहे हुए सुगंधित और सुमधुर पुष्प है, और पुष्प रूपी मुकुट उन्होंने धारण किया है, और उनके मस्तक के ऊपर शोभा दे रहा है। गणेश जी के जो चरण युगल है वह आकार है, और उनका जो उदर है वह उकार है, और उनका जो मस्तक है महामंडल वह मकार है। तो ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, आकार चरण युगुल, उकार उदर विशाल, मकार महामंडल मस्तकाकारे। हे तिन्ही एक वटले, यानी ये 3 एक हो गए। तेथ शब्द ब्रह्म कवळले, ते मिया श्री गुरु कृपान मिले आदि बीज। और कहते हैं कि आकार उकार और मकार, इन तीनों को जब एक किया जाए तो उससे ओमकार की उत्पत्ति होती है। और फिर ज्ञानेश्वर जी महाराज अपनी पहली जो चौपाई है वहाँ पर आ रहे हैं, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या, जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। मतलब ओमकार रूपी जो गणेश है, उनका वर्णन इस प्रकार से करके फिर वह ज्ञानेश्वर जी महाराज अंत में ओमकार पर आ गए हैं। और इस प्रकार गणेश जी को मान वंदना करते हुए ग्रंथारंभ में और परमात्मा का वंदन करते हुए अपने ग्रंथ का आरंभ ज्ञानेश्वर जी महाराज ने किया है। और आगे फिर सरस्वती जी को वंदन करेंगे, श्री गुरु जी को वंदन करेंगे। तो आगे की कथा देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय श्री कृष्ण।